हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन को तायोंग के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और जिहोप उनके पास आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बार बार स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को फ्री करने के लिए। तभी जिहोप उनसे कहते हैं, प्लीज सर आप परेशान मत होइए लिटिल मास्टर के लिए, तायोंग सर है ना, वो उनका ध्यान रखेंगे, उनको केयर करेंगे। तभी जिमिन गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तायोंग की वजह से ही कुकी की ये सारी हालत हुई है और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी जिहोप गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स तुरंत ही जिमिन को छोड़ देते हैं और जिहोप उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हम सब भी है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कुकी सर की प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। फिर वो जिमिन की तरफ देखते हुए अपनी काम और स्वीट वॉइस में बोलते हैं कि सर क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं आपके घर। तभी जिमिन गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिहो बस उनकी तरफ देख के स्माइल करता है और वो भी वहां से चल जाते हैं। दूसरी साइड तायोंग कुकी को अपनी लैप पर लेके बैठे थे। कुकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मूव कर रहे थे उनसे फ्री होने के लिए और अपने कोमल हाथों से बार बार तायोंग की चेस्ट पे हिट कर रहे थे, पर इससे तायोंग को कुछ भी नहीं हो रहा था और वो स्माइल करके कुकी की तरफ देख रहे थे और अपनी स्वीट वॉइस में बोलते हैं, बेबी बनी इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो तुम्हें इससे हर्ट हो जाएगा, तुम बार बार अपने हाथों को मेरी चेस्ट पे मार रहे हो, इससे तुम्हारे हाथों में ही पेन हो जाएगा। क्योंकि फिर भी स्ट्रगल करने लगते हैं, बार बार मूव कर रहे थे। फिर तायंग उनकी तरफ देखते हुए अपने एक हाथ से उनके चिक को बहुत ही प्यार से सहलाते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बनी इतना ज्यादा मूव मत करो, लिटिल ते अगर जाग गया तो इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तायोंग की बात सुनकर कुकी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग स्माइल करते हैं और उनकी बैक पे अपने हैंड से रब करने लगते हैं और अपने दूसरे हाथ से कुकी के टमी को सहलाने लगते हैं। कुकी बहुत ज्यादा शॉक्ड थे कि वो इतने टाइम में पहली बार तायोंग के माउथ से अपने लिए बेबी वर्ड सुना है और वो भी इतने रोमांटिकली और इतने काम वॉइस में तायोंग उनसे बात कर रहे हैं, उन पे चिल्ला नहीं रहे हैं। कुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस विदाउट ब्लिंकिंग अपने लिप्स को पाउट करे हुए, अपनी आइज को बिग करे हुए उनकी तरफ देख रहे थे। तायंग कुकी के ऐसे शॉक्ड रिएक्शन को देख के स्माइल करते हैं और वो बस कुकी को और भी ज्यादा एम्बेरस ना करते हुए उनके टमी को बहुत ही प्यार से सहलाने रखते हैं। कुकी को इससे थोड़ा तो बेटर फील हो रहा था। कुकी अपने टमी में फील कर पा रहे थे कि बेबी मूव कर रहा है और बार बार किक कर रहा है बहुत ही प्यार से और तायंग इसे फील कर रहा है। वो बार बार अपने हैंड को मूव कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे अपने बेबी को फील करके। तायंग के फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हुई थी। कुकी बस मेस्मराइज होके तायंग की तरफ देख रहे थे कि तायंग कितने प्यार से उनके साथ कितने जेंटली बिहेव कर रहे हैं। फिर वो मेंशन आ जाते हैं और वो अभी भी कुकी को अपनी आर्म्स में ही लिए हुए थे। कुकी को इससे बहुत ज्यादा शाय फील हो रहा था कि वहां पे इतने सारे सर्वेंट्स हैं, गार्ड है और अजूमा भी हैं, उन्हें उनके सामने तायंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर तायंग मेंशन में आ जाते हैं और वो कुकी को अपने आर्म्स में लिए हुए ऐसे ही अपने बेडरूम की तरफ जाने लगते। कुकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि वो उन्हें उनके रूम में ना ले जाके अपने रूम में लेके जा रहे हैं। वहीं पे आयु भी खड़ी थी। आयु जब कुकी और तायों को ऐसे देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में पागल होने लगते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो तायों के सामने एक अच्छा बिहेव करना चाहती थी, एक अच्छी लड़की का एक्ट करना चाहती थी, इसलिए वो अपने फेस पे एक फेक स्माइल रखे हुई थी और वो बस तायंग की तरफ देख रही थी। तायंग उन्हें इग्नोर करके तुरंत ही अपने रूम में जाते हैं और कुकी को बेड पे आराम से लिटा देते हैं और कुकी के पैरों के पास आके बैठ जाते हैं और उनके पैरों को दबाने लगते हैं, उनकी मसाज करने लगते हैं। कुकी सारी चीज से बहुत ज्यादा शॉक्ड थे और वो अपने पैरों को उनसे दूर करते हुए उनकी तरफ देखते हुए क्वेश्चन भरी आइज से पूछते हैं कि ये सब क्या नाटक कर रहे हो तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तायोंग उनकी सारी लैंग्वेज को समझ पा रहे थे, उनकी साइन लैंग्वेज को, पर तायोंग ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो बहुत ही आराम से उनके पैरों के मसाज कर रहे थे, कुकी को रिलैक्स फील कराना चाहते थे।
कुछ देर तक कुकी ऐसे ही स्ट्रगल करता है उनसे दूर होने की, उन्हें अपने पैरों से हटाने की, बट तायंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। हार के कुकी कुछ देर बाद लेट जाते हैं आराम से और वो अपने आइज को क्लोज करके थोड़ी देर में सो जाते हैं। तायंग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक उनके पैरों की ऐसे ही मसाज करते हैं। फिर उसके बाद वो तुरंत ही फ्रेश होते हैं और वो फिर हॉल रूम में आ जाते हैं जहाँ पे आयु बैठी हुई उनका वेट कर रही थी। जैसे ही तायुंग आते हैं आयु तुरंत ही खड़े होके उनके पास आ जाते हैं और वो तायुंग के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि तुम कुकी के साथ क्या कर रहे थे इतनी देर से, और तुमने उसे अपनी आर्म्स में क्यों उठा रखा था, तुम उस म्यूट के पास इतना कैसे जा सकते हो तायुंग। तभी तायुंग उनकी तरफ देखते अपने हाथ को अलग करते हैं और उनसे कहते हैं कि आयु तुम्हें समझना चाहिए कि मेरा बेबी आने वाला है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। आयु इससे थोड़ा सा काम हो जाती हैं और वो तायुंग की तरफ देखते हुए अपनी प्यार भरी आवाज़ में कहती हैं कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तभी तायुंग उनसे कहते हैं शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी, पहले एंगेजमेंट तो हो जाए, हम 2 दिन बाद एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये सुनकर आयु बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तायुंग उनसे कहते हैं तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स हैं तुम उन्हें बुला सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, मैं एक बिग पार्टी थ्रो कर रहा हूँ हमारे एंगेजमेंट की। ये सुनकर आयु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे कहते हैं मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। तभी तायुंग उनसे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को तो बुला सकते हो ना, वो तो यहाँ पे आना चाहिए, कि तुम उनकी सिंगल डॉटर हो तो उन्हें तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहिए। ये सुनकर आयु स्माइल करते और कहते हाँ मैं अपनी मॉम को ज़रूर बुला लूँगी। और फिर ये कहकर वो स्माइल करते तायुंग उनकी तरफ फ़ोन को आगे करते हुए कहते हैं कि जाओ तुम अपनी मॉम से बात करो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। आयु जल्दी से तायुंग के हाथ से अपने फ़ोन को ले लेती है। तायुंग ने उनका फ़ोन ही उनके आगे करा था। फिर वो देखने लगते हैं। आयु जल्दी से वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। तायुंग स्माइल करते हैं और कहते हैं बहुत जल्दी मिसेस जॉन यहाँ पे आने वाली हैं। और बस फिर वो अपने पास अजुम्मा को और बाकी सर्वेंट्स को बुलाते हुए कहते हैं कि कुकी के हर एक चीज़ का अजुम्मा अब से आप ध्यान रखोगी, कोई भी चीज़ बिना टेस्ट के कुकी के पास नहीं जाएगी। कुकी के हर एक मील का ध्यान आपको रखना होगा, कुकी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कुकी के आसपास कोई नहीं जाएगा। मैं पूरे मेंशन में गार्ड्स और भी ज़्यादा लगा दूंगा जिससे कुकी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर अजुम्मा यस में अपने हेड को नोट करते हैं। तायुंग उनसे कहते हैं कुकी के लिए फूड को रेडी करो। तायुंग बस ये कहकर फिर अपनी स्टडी रूम में आ जाते हैं और कुछ प्लानिंग करने लगते हैं, तैयारियां करने लगते हैं। और दूसरी साइड कुकी अभी बेड पे आराम से लेटे हुए सो रहे थे। तभी उनके साइड टेबल पे बेड के साइड टेबल पे फ़ोन की रिंग की आवाज़ होती है। तभी कुकी अपने आइज़ को रब करते हुए बैठ जाते हैं, बहुत ही मुश्किल के साथ बेड पे अपने बिग टमी को पकड़े हुए। तभी वो देखते हैं कि रूम में तायुंग नहीं है, वो अकेले हैं रूम में, जिसे देखकर कुकी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो इधर उधर देखने लगते हैं कि तायुंग नहीं है और तायुंग का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है। फिर वो ना चाहते हुए फ़ोन को पिक कर लेते हैं। वो जैसे ही नंबर को देखते हैं कि ये उनके डॉक्टर का कॉल है, वो देखकर फ़ोन को पिक कर लेते हैं। दूसरी साइड से लेडी डॉक्टर को लगता है कि फ़ोन तायुंग ने उठाया है। वो तुरंत ही उनसे कहते हैं मिस्टर किम, आपने जो अपने हस्बैंड के टेस्ट करने के लिए बोले थे उसके लिए हम रेडी हैं। आप जब चाहो अपने बेबी का म्यूट है या नहीं है इसका टेस्ट करवा सकते हैं। हम कुकी के टमी में ही बेबी को चेक करके बता सकते हैं कि वो म्यूट नहीं है या है। ये सुनते ही कुकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि तायुंग उनके बेबी का टेस्ट कराना चाहते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, कहीं वो कुकी की तरह म्यूट तो नहीं है। और लेडी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप जब चाहें मिस्टर कुकी को लेके आ सकते हैं। ये सुनकर कुकी बस आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे। डॉक्टर उन्हें सारा प्रोसीजर बताने लगती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो कुकी फ़ोन को कट कर देते हैं। वो बस बेड पे ऐसे ही बैठ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि तायुंग जो उनके साथ स्वीट होने की एक्ट कर रहा था उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो मेरे बेबी का टेस्ट कराना चाहते थे कि कहीं वो मेरी तरह म्यूट तो नहीं है, कहीं वो मेरी तरह इन पे बोझ तो नहीं बन जाएगा। ये सब सोचकर कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बस रो रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे।
तायोंग ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ, वो उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, समझ में आता है। पर वो अपने बेबी से भी इतना ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि बस रोने लगते हैं बेड पे बैठे हुए। और दूसरी साइड तायोंग अपने स्टडी रूम में थे और अपने वर्क को कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि कुकी ठीक है और वो कुकी से अब प्यार करने लगे। इन सब चीज़ों में कुकी की कोई गलती नहीं है, कुकी बिल्कुल इनोसेंट है और वो कुकी के साथ अब अपनी हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और दूसरी साइड कुकी का दिल जैसे टूट गया हो, वो बस रोए जा रहे थे। वो यहाँ से जाना चाहते थे पर वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तायुंग के पास इतनी पावर है, तायुंग उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के ला सकते हैं। कुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपने बेबी को कैसे प्रोटेक्ट करे, वो बस इसी सोच में डूबे हुए थे। तायुंग जब अपने वर्क को ख़त्म करते हैं तो वो फिर अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और घर के सारे कैमरेस को चेक करने लगते हैं, सारी फुटेज को चेक करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि आयु अभी भी कुछ वर्क कर रही है, कुछ फाइल रेडी कर रही है, जिसे देखकर तायुंग स्मक करते हैं और कहते हैं बस 2 दिन बाद तुम मेरे बेसमेंट में होगे, तुम और तुम्हारी मॉम। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। फिर वो अपने वर्क को ख़त्म कर कर तुरंत ही बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं। कुकी जैसे ही किसी के पैरों की आहट सुनते हैं वो तुरंत ही बेड पे लेट जाते हैं और अपने आंसू को हार्शली वाइप करके अपने आइज को क्लोज कर लेते हैं। तायोंग कुकी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कुकी बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। कुकी को ऐसे सोते हुए देखकर तायोंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कुकी के पास थोड़ा सा झुकते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं। और फिर वो बस थोड़ी देर तक ऐसे ही बालकनी में टहल रहे थे और कुकी और अपने बेबी के बारे में सोच रहे थे। फिर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाद कुकी उठ जाते हैं। तायुंग उनके पास आ जाते हैं और तायुंग उनसे कहते हैं बेबी बनी तुम ठीक तो हो ना, सब ठीक है ना, और हमारा बेबी ठीक है ना। कुकी बस एक फेक सी स्माइल करते हुए कहते हैं। और तायुंग जब उनके टमी को टच करने वाले थे कुकी उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और वो तायुंग की तरफ देखने लगते हैं। तायुंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कुकी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं अपने बेबी को टच करना चाहता हूँ, उसे फील करना चाहता हूँ, तुमने मुझे रोका क्यों। पर कुकी कुछ नहीं कहते और वो खड़े होते हैं और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाते हैं। कुकी वॉशरूम में आके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उन्हें गुस्सा आ रहा था कि तायुंग उनके सामने अभी भी फेक एक्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ स्वीट होने की, लव करने की। और तायुंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद फ्रेश होके आते हैं तो वो देखते हैं कि तायुंग अभी भी उसी जगह पे सेम पोजीशन में बैठे हैं। कुकी को आते देखकर तुरंत ही तायुंग खड़े होते हैं और उनके पास जाके उनके हाथ को पकड़ते हुए उन्हें केयरफुली बेड पे लेके आते हैं और वो सर्वेंट को ऑर्डर दे देते हैं कुकी के लिए फूड को लाने की। थोड़ी देर बाद सर्वेंट फूड को लेके जैसे ही रूम में आते हैं तायुंग तुरंत ही फूड ट्रे को उनके हाथ से ले लेते हैं और कुकी के सामने लाकर उन्हें अपने हाथ से फीड कराने लगते हैं। कुकी उनके हाथ से बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते थे, वो उन्हें मना करते हैं, पर तायुंग बस उन्हें अपने हाथ से ही फीड कराना चाहते थे। वो एक बेबी की तरह कुकी का अब केयर कर रहे थे, पर कुकी को इससे अच्छा नहीं लग रहा था। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।